Hi, hello everyone. वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डीएम हमेशा चीट करते रहते हैं। डीएम थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? क्यों डीएफ रहते हुए भी फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पार्टी के साथ? वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है डिवाइन फेमिनाइन की इल्यूजन। जब भी सेपरेशन होता है उस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन इतनी निगेटिविटी में रहते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि उनका जो मस्कुलिन काउंटर पार्ट है वो थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकल इंटीमेट हो रहा है। तो सच्चाई बिना जाने आप लोग पहले से इमेजिन कर लेते हो। मैं कुछ डीएफ की बातें कर रही हूँ जो ऐसा करते हैं। वो पहले से इमेजिन कर लेते हैं। कुछ लोग इमेजिन करते हुए उसको मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। जो भी आप दिन रात सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली आप एक चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, रिलेशन में है। रिलेशन में होने का मतलब ये नहीं कि दोनों इंटीमेट हो रहा है। तो पहले आपको सच्चाई की पता लगानी चाहिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है जहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना है। कौन क्या कर रहा है इसमें ध्यान जितना आप कम दोगे, मतलब बिल्कुल ही ना दो, तो ये आपके लिए अच्छा है, आप लोगों की यूनियन के लिए अच्छा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यों ऐसा करते हैं। तो पहली कुछ टाइप्स के डीएफ होते हैं जो बिल्कुल ही इसको इमेजिन कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। और उसके साथ साथ उनके अंदर लास्ट की एनर्जी भी होते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस के अंदर लास्ट की एनर्जी भी आते हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, लास्ट की एनर्जी मेरे अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके पास रहता है। जितना भी है, कम है ज़्यादा है, वो आपको हील करना है। लास्ट की एनर्जी है तभी तो आप दिन भर लास्टफुल बातें सोच रहे हो। आप अपनी मस्कुलिन काउंटर पार्ट से प्यार करते हो, तो प्यार में लास्ट कहाँ से आता है? जिससे आप प्यार करते हो वो पर्सन किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है। अगर उनको पसंद आ रहा है वो पर्सन, आप उन्हें पसंद नहीं आ रहे हो, तो प्यार का मतलब क्या है? उस पर्सन जो भी कर रहा है उसको आप अलाउ करो, उसको फ्रीडम दो, उसको छोड़ दो। अदरवाइज कहना नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो। लव का मतलब समझना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, और ट्विन फ्लेम जर्नी आपको लव का जो ट्रू मीनिंग है वो सिखा के ही छोड़ेंगे। तो लास्ट की एनर्जी डीएफ के अंदर है, ऐसे ही बैठ के कल्पना करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको बिना सच्चाई जाने। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप बस दूर से इमेजिन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गया कुछ डीएफ की बातें। नंबर 2 पॉइंट है यू हैव टू ओवरकम दिस बैगेज एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। क्योंकि जब आप लास्ट की एनर्जी में हो या फिर आपके अंदर आपकी ट्विन फ्लेम को किसी और के साथ देख के ऐसी जलन हो रहा है, एंगर इश्यूज बाहर आ रहा है, जेलसी बाहर आ रहा है, लास्ट बाहर आ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ ये सब नहीं कर रहा है, उसके साथ वो क्यों करेगा। हम लोगों के बीच में रिलेशन था, हम ट्विन फ्लेम्स है, तो हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के साथ क्यों करेगा। ये कैसा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हुआ? जी हाँ, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का पैटर्न है कि प्यार आपको सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर की जितनी भी सारे ब्लॉकेजेस है वो बाहर निकल के आ रहा है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और सच में ये एक बैगेज है। जितनी बोझ आप हल्का करोगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन के रास्ते पे, उतनी अच्छे से आप चल पड़ोगे। दिन भर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, दूसरा का किया हुआ कर्मों का फल आप भुगत रहे हो, मतलब एंजॉय कर रहे हैं कुछ और लोग। मैं मान ही लेती हूँ कि वो लोग एंजॉय कर रहा है, सच तो ये कि नहीं करते हैं, बट हम अगर मान भी ले कि वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, तो भी आपका क्या? आप अपनी लाइफ में ध्यान देने की कोशिश करें इस सिचुएशन में। और आपका ट्विन फ्लेम ऐसा क्यों करता है? आपका ट्विन फ्लेम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ये उनका काम है कि आपके अंदर से जेलसी,
एंगर, लास्ट, ये सारी इश्यूज बाहर के आए, आप अनकंडीशनल लव को सीखें कि कोई भी पर्सन से आप प्यार करते हो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। बट आपका ट्विन फ्लेम का सोल आपको हमेशा अनकंडीशनली लव करते हैं। आपका ट्विन फ्लेम का सोल हमेशा आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए ही वो चाहते हैं कि आप इस पेन से बाहर निकालें। क्योंकि जब भी आप सोचते हो थर्ड पार्टी के साथ वो इंटीमेट हो रहा है, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो, और कहीं कहीं जगह पे ये सच भी होते हैं, तो ये इसमें पेन किसको हो रहा है? इसमें पेन हो रहा है आपको, और आपका डीएम अलग नहीं है। आपको पेन हो रहा है तो उसको भी पेन हो रहा है। आप लोग एक मिशन पर हो, और आपका ट्विन फ्लेम का काम है आपके अंदर से जितनी भी सारे बैगेजेस है, जितनी भी सारे पेन है, वो बाहर निकल के लेके आना, ताकि आप उसको हील कर पाओ। ये उनका काम है, वो काम वो अच्छे से कर रहा है। अभी इनर वर्क के थ्रू आपको आपका काम अच्छे से करना पड़ेगा। आप और आपका ट्विन फ्लेम इससे पहले भी बहुत सारे बर्थ ले चुके हो। ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेट हो चुके हो, और इस जन्म में भी बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो बताते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं। फिर भी अगर उनका डीएम अगर किसी और के साथ रिलेशन में जा रहा है तो इसमें उसको दिक्कत हो रहा है। आपका डिवाइन मस्कुलिन का इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है प्यार करने में कि आप किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, और आप अपनी डिवाइन मस्कुलिन को किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हो। तो ये आपके अंदर की खुद की ब्लॉकेज है जिसके ऊपर आपको काम करना है। इस दुनिया में अगर आप आए हो तो आपके साथ बहुत कुछ होगा। पहले आपको 3D वर्ल्ड को जानना है, जहाँ पे इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं मिलता है। 99.9% लोग कार्मिक रिलेशन में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, जहाँ पे आप खुद अगर मैरिड हो तो उस पर अगर आपका कोई हाथ नहीं था, घर वाले आपकी शादी करवाए, तो आप समझ सकते हो कि हम अगर किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और आसपास के लोग हमें यही सिखाते हैं कि हम किसी को छोड़ने के लिए, भूलने के लिए दूसरों के साथ फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं। ये सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस है, और हम किससे शादी करें या फिर किसके साथ रिलेशन में जाए वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। उसके साथ बहुत कुछ जुड़े होते हैं, पास्ट लाइफ का हमारा रिलेशनशिप रहते हैं, पास्ट लवर्स रहते हैं, कार्मिक्स रहते हैं। तो इस दुनिया में अगर आप आए हो, इस 3D वर्ल्ड में अगर आप आए हो, तो बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, बहुत कुछ आपके साथ होगा। अगर ट्विन फ्लेम मिलने से पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे, वहाँ पे भी तो आपका फिजिकल इंटीमेसी होता है ना। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस 3D वर्ल्ड में, सब कुछ जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, जितनी आप एक्सेप्टेंस के मोड में आओगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और आपका ट्विन फ्लेम आपको वही सिखा रहा है कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, जज नहीं करना है, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। जहाँ पे किसी के पास प्यार नहीं है, सब फेक रिलेशन में रहते हैं, फेक मैरिज में रहते हैं, वहाँ जाके इस 3D वर्ल्ड जैसी जगह जहाँ पे प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे आपको ट्विन फ्लेम मिल गया है। सोच लो कि आप कितनी लकी हो। एक दो बार उसके साथ मिल लिया, डिवाइन लव क्या है आपको अगर पता है तो आप बहुत लकी पर्सन हो। अभी फिर से वही डिवाइन लव आपके लाइफ में परमानेंट लाने के लिए कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा ना। जहाँ पे किसी के पास प्यार नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी प्यार एक दो दिन के लिए भी मिल गया तो भी आप लकी हो, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, सबके सब जल रहा है। इस आसपास के लोग कार्मिकों का चक्कर काट रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा इनर वर्क कर ले तो ये आपके लिए, आपकी ट्विन फ्लेम के लिए इस दुनिया में सरवाइव करना इजी रहेगा। अदरवाइज आसपास के लोग तो हमेशा रहेंगे ही ना, कभी आपकी शादी करवा देंगे, कभी आपकी ट्विन फ्लेम की शादी करवा देंगे, ये सब काम होता रहेगा। आप बस एक ही काम कर सकते हो, वो है इनर वर्क। आप बस ये समझ लीजिए जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में आपके साथ, सब कुछ आपके भलाई के लिए हो रहा है, और ये जर्नी कम्प्लीटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। तो जो कुछ भी करवा रहा है वो डिवाइन खुद कर रहा है। इस बैगेज से एक बार आप बाहर निकल के आ जाओगे, आप खुले मन से, सच्चे मन से अपनी ट्विन फ्लेम से अगर प्यार कर पाओगे तो ही आप लाइफ को जान पाओगे। ट्विन फ्लेम की प्रति कोई भी बुरी भावना या फिर कोई भी गुस्सा या सब कुछ अगर आप निकल के सिर्फ अगर आप दोनों प्यार कर पाओगे
तो ही आप लाइफ को जानोगे, तो ही डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर पाओगे। आपकी ट्विन फ्लेम का मैसेज आपके लिए ये है कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे को पा लिया, पता चल गया कि मेरे लिए भी कोई है और तुम्हारे लिए भी कोई है इस दुनिया में। तो यही बहुत बड़ी बात है। ये जो जगह है ना, यहाँ पे प्यार मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। और जिस टाइम पे आप दोनों मिलते हो उस टाइम पे दोनों ही अनअवेकन रहते हैं। इनर वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, ऐसी उल्टे सीधे बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली होता रहेगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। और इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो एक है कि मेडिटेशन करना, जिसमें आप अपनी ट्विन फ्लेम को रोक सकते हो कि वो दूसरे थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी ना करे। वो मेडिटेशन आप मेरे पास कर सकते हो अगर आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो। और आपको एनर्जी एक्सचेंज की जो गेम है, इसको मैं गेम बोलती हूँ, ये अच्छे से सीखना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप एनर्जी दोगे, किस टाइम पे नहीं दोगे। जितने भी लोग ये करते हैं, एक तो वो खुद सोचते हैं दूसरे पार्टी के बारे में कि ट्विन फ्लेम रहते हुए भी वो सोचते हैं किसी और के साथ वो रिलेशन में जाएंगे या फिर मैरिज करेंगे। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी सेम टू सेम करेंगे। बहुत सारे डीएफ भी इधर उधर डेटिंग करते हैं, किसी और के बारे में सोचते भी हैं। अगर आप सोच भी रहे हो ना ऐसा, तो आपका ट्विन फ्लेम वो करके दिखाएगा। ऐसा वाला सिचुएशन है। तो इसके लिए मेडिटेशन है, आप कर सकते हो। और एक काम आप कर सकते हो कि आपकी एनर्जी आप कैसे रोक के रख सकते हो, वो टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, जो कि इनर वर्क क्लासेस में सिखाया जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी लेके ही आपका ट्विन फ्लेम दूसरों के साथ यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो उस थर्ड पार्टी का एनर्जी नहीं है। एक तो ये है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे ही जाएंगे। बट थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद भी अगर इंटीमेट वो ना हो पाए, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, तो अपनी एनर्जी को लॉक करना पड़ेगा। उसकी टेक्निक भी आप इनर वर्क क्लासेस में सीखोगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है। ये एनर्जी कैसे आप लॉक करके रखते हैं, कब आपको एनर्जी देना है डीएम को, कब नहीं देना है, ये सीखने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाता है। ओके, शॉर्ट में ये नहीं होता है। तो ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आप इनर वर्क क्लासेस में सीख सकते हो। और ख़ुद की हीलिंग करते रहना है। जैसे जैसे आप हील करते जाओगे, वैसे वैसे थर्ड पार्टी रिलीज़ होते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी हीलिंग करोगे। सबसे पहले तो खुद के अंदर जो कुछ भी इश्यूज़ है वो आपको ढूंढ के निकालना है, फिर आपको उसका हीलिंग करना है। आप हील होते जाओगे, आपका ट्विन फ्लेम ही साथ हील होते जाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।